हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसिपल बायोलॉजी। दोस्तों, अगर आप अपनी पीएचडी को परस्यू करना चाहते हो तो बहुत सारे इंडिया में एग्जाम्स हैं पीएचडी से रिलेटेड जो आप दे सकते हो। सीएसआई नेट के बारे में सबको पता होता है, लेकिन देयर आर अ लॉट मोर ऑफ एंट्रेंसेस जो आप दे सकते हो और आप सबको साथ में टारगेट कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, क्यों आपको सारे पीएचडी एंट्रेंसेस देने चाहिए, किस तरीके से आप उनको तैयार कर सकते हो, बस इसी सब से रिलेटेड हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पीएचडी एग्जाम रहते हैं। तो हम सबको पता है, सबसे पहला जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो हम सबको पता होता है, वो होता है सीएसआई नेट का एग्जाम, जो कि जून के मंथ में होता है एक एग्जाम, और एक एग्जाम होता है दिसंबर के मंथ में। मतलब 2 बार साल में कंडक्ट कराया जाता है, जून के मंथ में और दिसंबर के मंथ। टीआईएफआर जेईई बिल्स जो होता है, टाटा इंस्टीट्यूट इसे कंडक्ट करवाता है दिसंबर के मंथ में। हर साल ये एग्जाम होता है। गेट एक्सेल और गेट बीटी, ये दोनों एग्जाम जो है, इसी के साथ साथ आप यहाँ पर गेट ईवाई का एग्जाम भी लिख सकते हो। गेट ईवाई एंड इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का एग्जाम, ये जो भी एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, फरवरी के मंथ में होते हैं, करीब करीब मिड फेब के आसपास। पीएआरसी ओसीएस एग्जाम जो होता है दोस्तों, ये तो डायरेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर पोजीशन के लिए होता है। मतलब इसमें तो आप डायरेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर लगते हो। ये वाला जो एग्जाम होता है, ये मार्च में होता है, इसमें आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब ही मिलती है। एसीटीआरईसी का जो एग्जाम है, ये भी टाटा मेमोरियल सेंटर कंडक्ट कराता है। ये एग्जाम जनवरी के मंथ में होता है। डीबीटी एग्जाम जो होता है आरसीबी के थ्रू होता है, और ये बेसिकली एनडीए कंडक्ट करवाता है। ये एग्जाम अप्रैल से लेकर जून के मंथ के बीच में होता है, मोस्टली अप्रैल और मई में होता है। एम्स का जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जून और दिसंबर में होता है। और आईसीएमआर जो होता है, वो नॉर्मली पहले तो दोस्तों जुलाई अगस्त में होता था, बट आजकल काफी वेरी कर रहा है। बट मोस्टली आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगस्त के आसपास इसका एग्जाम होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे एग्जाम्स है, और ये सारे एग्जाम्स आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे पीएचडी एंट्रेंसेस होते हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ चंद मेन एंट्रेंसेस एग्जाम के बारे में लिख रखा है। अब ये जो सारे एंट्रेंसेस एग्जाम है, आप देखो, अगर आप एक साल में आप शुरू करते हो, तो आप एक साल में 1 बाय 1 जून में सीएसआई नेट आप दे सकते हो, एम्स दे सकते हो, डीबीटी दे सकते हो। फिर एक एक करके हर एक एग्जाम होता रहता है, और आप उसके साथ साथ दे सकते हो एग्जाम्स को। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर क्या होता है, जब हम ये सारे एग्जाम साथ में देते हैं ना, जैसे एक साल का अगर आपने ड्यूरेशन बना लिया, तो इसमें क्या होता है, इन सबका सिलेबस काफी ओवरलैपिंग होता है। आप एक प्रिपरेशन के जोन में रहते हो, तो एक साथ आप सारे एंट्रेंसेस टारगेट कर सकते हो। बिकॉज एक बार अगर हमने प्रिपरेशन करनी छोड़ दी किसी एंट्रेंस की, तो वापस से तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक साल में आप सारे एंट्रेंसेस दे सकते हो, और अगर कहीं पे भी आपका कोई भी एंट्रेंस एक दो क्लियर हो जाता है अच्छे मार्क्स से, तो उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हो। इसमें ये भी हो जाता है दोस्तों, कभी कभी हम किसी एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से क्लियर नहीं हो पाता। तो इसमें आपके पास एटलीस्ट और ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं कि आप और और पीएचडी एंट्रेंस भी इस पे दे सकें। और इन सारे पीएचडी एंट्रेंसेस का जो सिलेबस है ना, वो काफी ओवरलैप करता है। आइए हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री में टीआईएफआर के पेपर में केमिस्ट्री आती है, गेट एक्सेल में केमिस्ट्री आती है, गेट बीटी में केमिस्ट्री नहीं आती, सीएसआईआर में नहीं आती। बीएआरसी में बहुत बेसिक क्वेश्चन आए तो आए आता है। एसीटीआरईसी में भी बहुत बेसिक अगर आए तो आए, नहीं तो नहीं आते। डीबीटी में आ जाती है, केमिस्ट्री बेसिक आती है। मैथ्स नहीं आती, एम्स और आईसीएमआर में नहीं आती। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, तो जनरल एप्टीट्यूड जो होता है, ज्यादातर एग्जाम्स में जनरल एप्टीट्यूड आता है। तो आप देख रहे हो ना कि ओवरलैपिंग होती है चीजों की। ऐसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स जो है दोस्तों टीआईएफआर में आती है, बाकी किसी में भी फिजिक्स नहीं आती। अगर बीएआरसी में आई तो बहुत बेसिक लेवल की आती है, बाकी किसी में नहीं आती। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस किस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। बायोलॉजी पे अभी हम नहीं आए हैं, ये सिर्फ हम बाकी के एग्जाम्स पे आए हैं। तो ये सारी चीजें ना ओवरलैप हो रही है। ओवरलैप हो रही है, तो आप एक एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी के चीजों की यानी कि मेन आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर हम बात करें, बायोकेमिस्ट्री ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, सेल बायोलॉजी ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, जेनेटिक्स ज्यादातर एग्जाम्स में आता है। अब दोस्तों, यहाँ पर गेट एक्सेल की अगर हम बात करें, तो गेट एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शनल्स होते हैं, जैसे जूलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी। ऐसे अगर हम आईसीएमआर में भी देखिए, आईसीएमआर में भी बहुत सारे ऑप्शनल्स होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, बहुत सारे ऑप्शनल्स होते हैं। तो मैं उन सबको एक ही लेकर चल रही हूँ, बिकॉज हर एक बच्चा अलग अलग ऑप्शनल को चूज करता है।
तो मैं यहाँ पर एक ही लेकर चल रही हूँ। ऐसे अगर हम डेफ बायो देखें तो ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें डेफ बायो आता है। इस सिंबल का मतलब है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कंफर्मेशन नहीं होती है इनसे रिलेटेड। इवोल्यूशन अगर आप देखोगे टीआईएफआर में, सीएसआई नेट में आता है, गेट एक्सेल अगर आप जूलॉजी ऑप्शन लेते हो तो आता है, बीएआरसी में आ जाता है, डीबीटी में आ जाता है। ऐसे ही इकोलॉजी आप चेक कर सकते हो, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एथिक्स एंड बायोसेफ्टी। तो आप ये सारी कुछ मेन यूनिट्स है, इनमें देख सकते हो दोस्तों कि किस किस में आता है, किस किस में नहीं आता है, किस किस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आप देखोगे कि कुछ कुछ चीजों का ओवरलैपिंग होती है, कुछ कुछ चीजें आपको किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, बट जो बेस है वो तो सब में ही आती है, जैसे सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, और बाकी चीजें किसी में आएगी किसी में नहीं आएगी। ऐसे अगर हम बाकियों को भी कंपेयर करें, जैसे आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हर एग्जाम में आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स हर एग्जाम में लगभग आता है। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी टीआईएफआर में नहीं आता, सीएसआर में नहीं आता, गेट एक्सेल में नहीं आता। गेट बीटी में आ सकता है, बीएआरसी में आ सकता है, बेसिक लेवल पे डीबीटी में भी आता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर हर किसी का इन सबका सिलेबस आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो कि किसमें क्या आता है। ऐसे ही कैंसर बायोलॉजी, ह्यूमन डिजीज बायोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, और यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ, किस किस में आता है किस किस में नहीं आता, आपके सामने क्लियर आइडिया दोस्तों मैंने रख दिया है। इससे आपको पता चल रहा है कि काफी सारा सिलेबस जो होता है ना, हर एक एग्जाम में ओवरलैप हो रहा है, जिसकी वजह से आप अगर आप देखोगे तो अगर आप शुरू से स्टार्ट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक अच्छा आइडिया दूं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले एक एग्जाम को प्रायोरिटी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने सीएसआई नेट को प्रायोरिटी रख दिया, तो सबसे पहले आप अच्छे से सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करो दोस्तों। एक एग्जाम को आप अच्छे से करो। फॉर एग्जाम्पल आप अभी तैयारी करना शुरू करो, अभी है जैन का मंथ, जैन से लेकर आप जून तक फोकस करो बहुत अच्छे से सीएसआई नेट एग्जाम के लिए, और सीएसआई नेट एग्जाम के साथ साथ सारी चीजों को लेकर चलो। अब 6 महीने में आपका सीएसआर नेट का तैयारी हो गया अच्छे से। उसके बाद आप बाकी के एंट्रेंसेस की तैयारी करो, जैसे उसके बाद आप लोगों का दिसंबर में टीआईएफआर एग्जाम होता है, जैन में आपका एसीटी आरईसी का एग्जाम होता है, फरवरी में गेट एक्सेल और गेट बीटी का एग्जाम होता है। तो इसके हिसाब से फिर अगले जो आपके 6 7 8 महीने हैं, इन एग्जाम्स के साथ लेकर चलो। उसके बाद अगर आप जाओगे तो इसके बाद डीबीटी का एग्जाम आएगा, आईसीएमआर का एग्जाम आएगा। या तो आईसी अभी देखो आईसीएमआर की जो डेट्स होती है ना दोस्तों, कंफर्म नहीं होती है, तो आईसीएमआर की डेट्स जो होती है वो आगे पीछे हो सकती है। डीबीटी का जो एग्जाम होगा वो अगले साल में अप्रैल में, मतलब अप्रैल या मई में हो ही जाता है, आईसीएमआर थोड़ा आगे पीछे होता है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया, फेब में आपने गेट एक्सेल गेट बीटी दे दिया, टीआईएफआर वगैरह आपने दिसंबर में दे दिया, एसी टी आर ई से आपने जैन में दे दिया। उसके बाद मार्च में आपके पास आ जाएगा बीएआरसी का एग्जाम। तो आप एक तरीके से पूरे फ्लो में चलोगे दोस्तों। 6 महीने पहले सीएसआर नेट को अच्छे से दो। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, हम एक एग्जाम को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, बट वो एग्जाम कभी कभी क्लियर नहीं होता। तो आपके पास सीएसआर नेट आपने एक बार कब दे दिया, जून के महीने में आपने सीएसआर नेट दे दिया, उसके बाद वापस से आपके लिए सीएसआर नेट दिसंबर में होगा। अगर बाय चांस आपने अच्छे से सीएसआर नेट तैयार किया, लेकिन फिर भी जून में ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है कि किसी मिस्टेक की वजह से हम क्लियर ना कर पाए, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम ही नहीं दे पाते, तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। बट अगर आप 6 महीने अच्छे से तैयारी करते हो दोस्तों, तो आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, सीएसआर नेट को। तो आप यहाँ पर 6 महीने में सीएसआर नेट की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आप दिसंबर के मंथ में टीआईएफआर के साथ जा सकते हो, सीएसआर नेट फिर से होता है। जैन के मंथ में आपके पास ए सी टी आर ई सी का एग्जाम होता है। फेब में फिर आपके पास गेट एक्सेल और बीटी का एग्जाम होता है। फिर उसके बाद मार्च में आपके पास बी ए आर सी का एग्जाम होता है। उसके बाद आपके पास करीब करीब अप्रैल में डीबीटी का एग्जाम होता है। और उसके बाद या बीच में, अगर आप इसी टाइम के बीच में आप एग्जाम देना चाहते हो आईसीएमआर का, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगस्त के आसपास होता है, बट आजकल डेट्स कुछ आ नहीं रही है ठीक से, अभी जैसे जनवरी में, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। बाकी सब एग्जाम्स उसी टाइम पे होते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, तैयारी कर सकते हो एक ही साथ, बिकॉज एक साल में अगर आप एक ही लय में तैयार करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने एमएससी में फर्स्ट ईयर में हो, तो आप अपने कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर सकते हो। एक साल में 6 महीने आप सिर्फ सीएसआर नेट पे फोकस करो, और फिर बाकी का जो टाइम है वो बाकी के एग्जाम्स पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपने सीएसआर नेट की तैयारी कर ली
तो बेस 13 यूनिट तो आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। उसके बाद अब जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेस, तो आप जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उन पे बहुत फोकस करना है। बेस यूनिट सब आपकी तैयार है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इफ यू वांट आप यहाँ पर और भी एमएस पीएचडी एंट्रेंस के साथ जा सकते हो। अगर आपको है कि आपको सारे पीएचडी एंट्रेंस टारगेट नहीं करने, आपको एक दो पीएचडी एंट्रेंस टारगेट करने हैं, तीन चार पीएचडी एंट्रेंस टारगेट करने हैं, तो उसके साथ भी जा सकते हो आप। जैसे बीए आरसी के साथ तो दोस्तों आपको एक डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके साथ जा सकते हो। और इसमें क्या होता है ना, अगर आप इन पीएचडी एंट्रेंस को टारगेट करते हो तो सिर्फ ये पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी नहीं होती, इसके अलावा भी जितने पीएचडी एंट्रेंस है वो भी तैयार हो जाते हैं। इवन इसके साथ साथ अगर आप तैयारी करते हो ना, तो आपके स्टेट के जितने भी सेट एग्जाम्स होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप देखो इन सबका सिलेबस इतना वाइड है कि इसके बाद अगर आप कोई भी पीएचडी एंट्रेंस देते हो या कोई भी आप सेट एग्जाम देते हो तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको तैयारी करनी होती है इन सब की, तो इसी के उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि अगर वो यहाँ पर एक से ज्यादा पीएचडी एंट्रेंस देना चाहते हैं, उन्हें कंफ्यूजन है, तो वो दे सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर अपने एमएससी फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो वो एक साथ कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर सकता है। कोई एमएससी सेकेंड ईयर में है तो वो तैयारी कर सकता है। किसी ने ड्रॉप लिया है तो वो आराम से एक साल के गैप में हर एक एग्जाम तैयार कर सकता है। और जहां पर लगे कि हाँ भाई अब एग्जाम क्लियर हो रहे हैं, तो फिर आप वहां पर बाकी के एग्जाम्स देना छोड़ सकते हो अगर आपको छोड़ना है तो, और फिर सीधा आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ये सिर्फ इसलिए दोस्तों जरूरी होता है इतने सारे जब हम पीएचडी एंट्रेंस के साथ जाते हो कि बाय एनी चांस अगर आपका कोई पीएचडी एंट्रेंस नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीएसआई नेट, अगर हम इन सब एग्जाम्स में बोले तो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। और सबसे इजीएस्ट अगर हम यहाँ पर बोले तो गेट एक्सेल का जो एग्जाम होता है सबसे इजीएस्ट एग्जाम। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर जा सकते हो। अगर आपसे सबसे टफेस्ट एग्जाम आपने किया लेकिन किसी रीजन के से क्लियर नहीं हुआ, तो आपके पास और एग्जाम है, जैसे आपके पास गेट एक्सेल का एग्जाम है जो कि काफी इजी होता है। या फिर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैम मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छी है, तो टीआईएफआर का एग्जाम के साथ आप जा सकते हो। तो ये वीडियो सिर्फ आपके ये हेल्प करने के लिए था दोस्तों, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे पास सिर्फ सीएसआई नेट का ही एग्जाम है, मैं सिर्फ सीएसआई नेट एग्जाम ही दे सकता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास सीएसआई नेट के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं दोस्तों, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, जो आप दे सकते हो। पूरा बस 1 ईयर के ड्यूरेशन में एग्जाम्स ही चलते रहते हैं, अगर आप एक के बाद देखते जाओ। इसके अलावा एक और एग्जाम भी होता है जैसे आईसीएआर भी होता है, बट वो थोड़ा सा बॉटनी की तरफ ज्यादा घूम जाता है। और ये सारा ओवरलैपिंग इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना दोस्तों, अच्छे से इन्हें अपने पास रखना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किसके लिए आपको क्या पढ़ना है, किसके लिए आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको एक आइडिया, सो दैट जैसे जैसे फॉर्म्स आते जाए तो आप वैसे वैसे प्रिपरेशन कर सकते। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों। और कुछ स्टूडेंट्स के सजेशंस पे ही मैंने बंसल बायोलॉजी पे कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों, 5.0 बैच, जो कि 5 जैन से शुरू हो रहा है। अगर आपको ऐसा है कि मैम हमें आपके साथ सारे ही पीएचडी एंट्रेंस टारगेट करने हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हो। मैं आपको सीएसआई नेट तैयार किया जा रहा है, डीपीटी, आईसीएमआर के आपको 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तैयार कराए जाएंगे, एआईएफआर तैयार करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको गेट एक्सेल के 4 ऑप्शनल्स, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी तैयार किया जाएगा। गेट बीटी, बीएआरसी एग्जाम आपको तैयार करवाया जाएगा। एसीटी, आरईसी तैयार करवाया जाएगा। इन सब की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, क्लासेस भी मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। मतलब इस बैच में इन सभी एग्जाम्स के ये सारा कुछ अवेलेबल। अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है तो 5 जैन से बैच शुरू हो रहा है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि मुझे सारे एंट्रेंसेस देने हैं तो आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको सिर्फ सीएसआई नेट के साथ टारगेट करना है, तो आप सीएसआई नेट की भी तैयारी कर, बट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि पहले 6 महीने सीएसआई नेट को आप दे सकते हो और उसके बाद आप बाकी सारे एंट्रेंसेस की भी तैयारी कर सकते हो या साथ में लेकर चलो, या पहले एक एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लो फिर धीरे 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 बाकी एग्जाम्स के साथ जाओ। सिर्फ इसमें ये होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ अगर एक एग्जाम नहीं हो तो मेरे पास और भी एग्जाम्स, मैं ट्राई करूंगा कि एक ही एग्जाम अच्छे से निकालूं, बट स्टिल आई हैव मोर एग्जाम्स ऑल्सो। क्योंकि एट द एंड दोस्तों करना क्या है, पीएचडी करनी है या फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, लेक्चरर बनना है। तो उसमें अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें हर एक इधर से आपको सेम ही स्टाइफंड मिलेगी, और बीआरसी से तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये मैटर नहीं करेगा कि आपको कहाँ से मिल रही है, एट द एंड आपको स्टाइफंड चाहिए और एक अच्छी रिसर्च करनी है। तो इसलिए यहाँ पर इतने सारे पीएचडी एंट्रेंस आपको हेल्प कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको लेक्चरर लगना है दोस्तों, तो उसमें आपको स्टेट के जो सेट एग्जाम्स हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, जिसमें
अगर आप ये सारे एग्जाम्स तैयार कर लेते हो तो सेट एग्जाम की ऑलरेडी तैयारी हो जाती है। तो आई होप गाइज आपको एक अंदाजा लग गया होगा सिलेबस वाइज एंड चीज़ों वाइज। और ये सारे जो एग्जाम्स है दोस्तों आप दे सकते हो अगर आप देना चाहते हो तो। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन गाइज। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।